हाय स्टूडेंट्स, आप लोग को इसके पहले दो वीडियो चला गया है। कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, दो वीडियो इस पर चला गया है। आज आप लोग का थर्ड वीडियो होगा। कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ बहुत सिंपल है। आपको बताए हैं कि दिन प्रतिदिन के क्रियाओं में जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे वो घर में हो, चाहे वो बिजनेस एक्टिविटी में हो, चाहे आपका कंपनी में हो, कहीं भी जो हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। दिन प्रतिदिन के क्रियाओं में जो आपस में कम्युनिकेट हो रहा है, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। कम्युनिकेशन मतलब हम आपको पहले फर्स्ट वीडियो में बता दिए थे, इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। तो आप लोग को दो वीडियो तो चला गया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपका दो वीडियो चला गया। देखिए दो आदमी मजनू बैठ के बात कर रहा है, दोनों क्या बात कर रहा है आपस में, कैसे खाना बनेगा, कैसे बिजनेस चलेगा, कैसे हम लोग कहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे, या मान लीजिए ये मैनेजर है वो मैनेजर है, दोनों आपस में बिजनेस के बारे में भी बात करें। मतलब डे टू डे एक्टिविटी में के बारे में ये लोग बात कर रहे, ये लोग अपना चाय भी पी रहा है, बात भी कर रहा है। समझ में आ गया ना? यही तो है कम्युनिकेशन। देखिए मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन हमने आपको बता दिया है। अगला पॉइंट, हमने फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन भी आपको बता दिया है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, यूज ऑफ कम्युनिकेशन भी हमने आपको बता दिया है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? कम्युनिकेशन साइकिल, और इसी को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन होता है कि इसका सिंपल मतलब होता है प्रोसेस। प्रोसेस मतलब होता है स्टेप्स। कम्युनिकेशन प्रोसेस का देखिए क्या क्या स्टेप है। तो देखिएगा इसका जो पहला जो स्टेप है ना, सबसे पहले आपको ये तो आप लोग को क्लियर हो गया। कम्युनिकेशन साइकिल के मतलब होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस। प्रोसेस मतलब स्टेप। कम्युनिकेशन मान लेते हैं कि दो व्यक्ति है, ए और बी, ये दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है। तो पहला प्रोसेस क्या होना चाहिए? तो देखिए कम्युनिकेशन प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या है आपको हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए कम्युनिकेशन प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप होता है फर्स्ट सेंडर। सबसे पहला प्रोसेस कम्युनिकेशन के क्या होता है? सेंडर। मान लेते हैं कि दो व्यक्ति है, ए है और बी है। ए के मन में कुछ बात आता है, तो उस बात को चाहे तो मैसेज के थ्रू, नहीं तो लेटर के थ्रू किसके पास भेजेगा? बी के पास भेजेगा। ये किसके पास भेजेगा? बी के पास। तो ए को बोलेंगे सेंडर, ए को क्या बोलेंगे? सेंडर। तो देखिएगा कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहले किसको होना जरूरी है? सेंडर को। और सेंडर किसको बोलते हैं? जो मैसेज को ऑर्गेनाइज करता है, जिसके मन में कुछ ओपिनियन आता है, कि जिसके मन में कुछ बात विचार आता है, उसको बोलते हैं सेंडर। देखिएगा द पर्सन और एंटिटी ऑर्गेनाइजिंग द, देखिए द पर्सन और एंटिटी ओरिजिनेटिंग द कम्युनिकेशन। देखिएगा क्या बोला, बहुत सटीक वर्ड लिखा है, द पर्सन और एंटिटी ओरिजिनेटिंग द कम्युनिकेशन। सेंडर किसको बोलते हैं? वैसा व्यक्ति जिसके मन में विचार आता है, जिसके मन में बात आता है, हमको ये समाचार भेजना है। जैसे आप ये हो, आप सुबह सुबह उठते हैं, सोचा दे रहे उसको मैसेज नहीं किए, फट पर मोबाइल उठा कर मैसेज टाइप करते हो, आप सेंडर हो गए हो। आप क्या हो गए हो? सेंडर। समझ में आ गया? उसके बाद देखिए मैसेज, सेकंड नंबर क्या होता है? मैसेज। देखिए सेकंड क्या होता है? मैसेज। मैसेज मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर। मैसेज मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर, हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, हम लोग का टॉपिक क्या होगा, इसको बोलते हैं मैसेज। हम किस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। देखिएगा द इंफॉर्मेशन डेट द सेंडर विश टू कन्वे। देखिएगा क्या बोला? द इंफॉर्मेशन डेट द सेंडर विश टू कन्वे। बोला कि वैसा इंफॉर्मेशन जिसको सेंडर कहना, आपके पास शेयर करना चाहते हैं, वैसा इंफॉर्मेशन जिसको सेंडर मतलब भेजने वाला, आपके पास। जैसे मान लेते हैं हम कोई आपको सूचना दिए, हमने कोई भी सूचना दिया कि संडे के क्लास इतने बजे से है, तब मेरा मन में बात आया तब तो आपके पास भेजे ना। अब मेरा मन में बातें नहीं आता था, मैसेज कैसे करते कि संडे के क्लास है या नहीं है?
समझा? तो देखिए इसका मैसेज मतलब सिंपल होता है, सब्जेक्ट मैटर मैटर, किस टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए अगला पॉइंट होता है इनकोडिंग। थर्ड आपका पॉइंट होता है इनकोडिंग। इनकोडिंग मतलब होता है, देखिए कि जैसे ही कोई बात मेरा मन में आया, इनकोडिंग मतलब होता है कि जैसे ही कोई बात आपके दिमाग में आया उसको चाहे तो लेटर लिखेंगे, नहीं तो मैसेज टाइप करेंगे, इसको बोलते हैं इनकोडिंग। इनकोडिंग मतलब अपने मन की बातों को मैसेज में टाइप करना या नहीं तो लेटर पर लिखना, इसको बोलते हैं इनकोडिंग। देखिएगा, हाउ द सेंडर चूज द ब्रिंग द मैसेज इनटू ए फॉर्म एप्रोप्रिएट फॉर सेंडिंग। देखिए क्या बोला, इनकोडिंग मतलब समझ आ गया ना, अपना थिंकिंग को डायरी पर उतारना, थिंकिंग को मैसेज में टाइप। देखिए वही बोला है, हाउ द सेंडर चूज मतलब वो सेलेक्ट करना, चाहे तो मैसेज के थ्रू करेंगे या नहीं तो लेटर के थ्रू करेंगे या नहीं तो बोल के कस के बोलेंगे कि इधर सुनो सुनो या ये पानी लाओ या ये काम करो, तो इसीलिए बोला कि चूज। देखिए हाउ द सेंडर चूज मतलब होता है सेलेक्ट करना, चाहे तो हम मैसेज टाइप करेंगे नहीं तो लेटर लिखेंगे, ये इसको बोला कि देखिए हाउ द सेंडर चूज द ब्रिंगिंग द मैसेज इनटू ए फॉर्म एप्रोप्रिएट फॉर सेंडिंग। एप्रोप्रिएट फॉर सेंडिंग मतलब हम आपके पास भेजने वाले थे, कैसे भेजेंगे, चाहे तो मैसेज के थ्रू नहीं तो ईमेल के थ्रू नहीं तो लेटर लिखेंगे। समझ में आ गया? अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट देखिए, फोन नंबर होता है चैनल। फोन नंबर क्या होता है? चैनल। चैनल मतलब हम आपको कैसे भेजेंगे, चाहे तो ईमेल हो गया, नहीं तो कॉल करके बोलेंगे, नहीं तो मैसेज करेंगे, लेटर लिख के देंगे, इसको बोलते हैं चैनल। कोई माध्यम, चैनल मतलब होता है माध्यम, आपके पास कैसे सूचना पहुंचेगा, कुछ तो माध्यम होना चाहिए ना। हम मोबाइल से कॉल कर देंगे, मैसेज करेंगे, लेटर लिखेंगे, ये सबको बोलते हैं चैनल, माध्यम। चैनल को हिंदी में क्या बोलते हैं? माध्यम। कुछ माध्यम होना चाहिए ना जिसके द्वारा आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके। समझ में आ गया ना? अगला पॉइंट देखिए क्या बोला, देखिए द मीन्स बाय विच द मैसेज इज सेंट। देखिए क्या बहुत सटीक वर्ड लिखा हुआ है, द मीन्स बाय विच द मैसेज इज सेंट। मीन्स का मतलब होता है, द मीन्स मतलब माध्यम, उसके द्वारा हम आपके पास इंफॉर्मेशन भेजेंगे। देखें ना, द मीन्स बाय विच मैसेज इज सेंट, बोला कि वैसा माध्यम जिसके द्वारा मैसेज को आपके पास भेजा जाएगा। ये समझ में आ गया आप लोग को? चलिए अगला पॉइंट चलिए, देखिए रिसीवर। रिसीवर मतलब क्या होता है? देखिए मान लेते हैं कि अभी अभी आपको बताएं ए और बी है, मान लें कि हम अकेले बैठ के कुछ कुछ बोलते जा रहे हैं, बोलते जा, तो सब बोलेगा कि पागल है। आप ये घर में बैठ को अकेला बोलोगे ये है वो है वो है, तो घर वाला सब घर से निकाल देगा, अरे इसका माइंड सटक गया या माइंड इसका काम करना बंद कर दिया। तो देखिए कम्युनिकेशन के लिए दो आदमी होना चाहिए। कम्युनिकेशन के लिए कितना आदमी होना चाहिए? दो आदमी, एक सेंडर होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? रिसीवर होना चाहिए। सेंडर किसको बोलते हैं? जो भेजता है। रिसीवर किसको बोलते हैं? जो मैसेज को रिसीव करता है। ये समझ में आ गया आपको? तो देखिए कम्युनिकेशन के लिए दो पर्सन को होना जरूरी है, एक सेंडर जो मैसेज को भेजता है और दूसरा क्या होना चाहिए? रिसीवर जो मैसेज को रिसीव। जैसे हम आपको मैसेज किए कि संडे को क्लास इतने बजे से है, तो हम सेंडर हुए, आप क्या हो गए? रिसीवर। देखिएगा, द पर्सन और एंटिटी टू हुम मैसेज इज सेंट। देखिए क्या बोला, बोला कि द पर्सन और एंटिटी टू हुम मैसेज इज सेंट, वैसा व्यक्ति जिसके पास मैसेज भेजा गया। अगला पॉइंट देखिए डिकोडिंग। अब देखिए डिकोडिंग मतलब होता है, 6 पॉइंट आपका डिकोडिंग है। देखिए डिकोडिंग का मतलब होता है हम आपके पास मैसेज भेज दिए, ठीक, अब मैसेज भेज दिए तो अपने आप समझ जाओगे नहीं। डिकोडिंग मतलब होता है कि मैसेज को पढ़कर उसको समझना। डिकोडिंग मतलब समझ में आया? हमने देखा कि अजय ये सर मैसेज भेजे हैं, संडे को क्लास इतना बजे है, आप मैसेज पढ़ पढ़ के यहाँ पर ला रहे हो और यहाँ से आप सोचे हो कि अच्छा ये बात है। समझ में आया? तो इसको हम लोग बोलते हैं डिकोडिंग। डिकोडिंग मतलब समझ में आ गया ना, मैसेज को पढ़कर समझना। समझ में आ गया? मैसेज को पढ़कर समझना, इसको बोलते हैं डिकोडिंग। देखिएगा, हाउ द रिसीवर इज इंटरप्रेट। देखिए इंटरप्रेट मतलब होता है व्याख्या करना।
व्याख्या का मतलब हम मैसेज पढ़े और उसके बाद एनालाइज किए क्या लिखल है, कैसे लिखल है, क्यों लिखल है, सब पूरा सोचते हैं। देखिएगा, हाउ द रिसीवर इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड द मैसेज। बोला कि रिसीवर कैसे मैसेज को समझेगा, तब पढ़ के समझेगा, देख के समझेगा। समझ में आ गया? डिकोडिंग मतलब होता है मैसेज को देख कर समझना। अगला पॉइंट देखिए, फीडबैक। फीडबैक मतलब देखिए क्या होता है, ये लास्ट आपका प्रोसेस होता है फीडबैक। फीडबैक मतलब होता है रिप्लाई देना। फीडबैक के सिंपल मतलब क्या होता है, रिप्लाई देना। मान लें कि आप ये किसी को कॉल करते हो, क्या हो सुनते हो जी, उधर से दूध लेते आना। अब वो बेचारे सुन कैसे रह जाता है। हम ही लोग को जाते हैं घर पर तो कॉल आता है कि आ रहे हैं तो थोड़ा ये लेते आना, आ रहे हैं तो थोड़ा ये लेके आइएगा। तो हम इधर से कुछ यस या नो बोलते होंगे कि नहीं, हाँ लेके आएंगे या नहीं लेके जाएंगे, कुछ तो जरूर बोले। जैसे आप ही आते हो, कोई कोई स्टूडेंट लेट कर देता है तो हम पूछ रहे हैं इतना लेट क्यों हुआ, तो स्टूडेंट बोलता है कि सर जाम लग गया था, या सर इधर भूख लग गया था खाने लगे थे, या उधर रोड पर खड़ा होकर देखने लगे थे। कुछ तो रिप्लाई देता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं फीडबैक, रिप्लाई। समझ आ? ये लास्ट स्टेप होता है। एक व्यक्ति जैसे दूसरे व्यक्ति को कुछ बोलता है ना, तो वो व्यक्ति रिप्लाई देता है, इसको बोलते हैं रिप्लाई। फीडबैक समझ में आ गया? चलिए देखिए क्या है, द रिसीवर रेस्पॉन्स टू द मैसेज। क्या बोला? द रिसीवर रेस्पॉन्स टू द मैसेज, मतलब समझ में आ गया ना। रिसीवर जो होता है मैसेज रिसीव करता है, पढ़ता है, समझता है और उसके बाद उसको रेस्पॉन्स करता है, बताता है। चलिए देखिए, आप लोग का प्रोसेस तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा आता है, तब प्रोसेस आप लोग पढ़ लेना, बहुत आता है। याद रखिए, चैप्टर में हम लास्ट में फिर से, ये चैप्टर जब कंप्लीट होगा ना तो हम आपको मेन पॉइंट बता देंगे कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया ना? तो ये जो प्रोसेस 100% एग्जाम में आता है, ये गारंटी के साथ 100% पूछा जाएगा। आप लोग इसको पढ़ के जाना प्रोसेस प्रत्येक चैप्टर के। देखिए, आज जो स्टूडेंट स्टार्टिंग से देख रहे हैं ना, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देखना, ये आपको दिया होगा प्ले लिस्ट, सारा वीडियो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देखना, 1 to करके चैप्टर वाइज सारा वीडियो आपको दिख जाएगा। वहाँ से एक एक करके आप लोग कॉपी में सब नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये सब जो चैप्टर समाप्त होगा उस चैप्टर के लास्ट में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देंगे, इस चैप्टर में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ऐसे हम जो इंपॉर्टेंट है सब हमने आपको पढ़ाया है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, प्रोसेस में तक किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए प्रोसेस कंप्लीट आपका हुआ। अब देखिएगा अगला पॉइंट आपका है, ध्यान से सुनिएगा, एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेशन। ये भी आपसे पूछा जाएगा, कम्युनिकेशन का क्या क्या एडवांटेज है, कम्युनिकेशन का आपका क्या क्या बेनिफिट है, इसका एडवांटेज क्या है, तो आप लोग समझिएगा इस कम्युनिकेशन का आपका क्या क्या बेनिफिट है। देखिए जितना हम बता रहे हैं सब आप लोग कॉपी में नोट कर लेना एक एक करके। देखिए एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे इसका पहला एडवांटेज दिया है बिल्ड ट्रस्ट। देखिए बिल्ड ट्रस्ट मतलब होता है क्या, कि हम यदि किसी भी व्यक्ति के साथ बात करते हैं ना, आपका बात यदि अच्छा लगा तो दोनों व्यक्ति के बीच में विश्वास डेवलप होता है, ठीक ना। जैसे स्टूडेंट आया यहाँ पर, और जो आता है रिटर्न होके जाता नहीं, आप लोग भी जाना है, आया पढ़ा बात विचार अच्छा लगा तो बस अट्रैक्ट हो गया, पढ़ाई करना शुरू कर दिया। आप ये कहीं नए स्थान पर जाते हो, किसी से अच्छा बात कर लेते हो तो उसको लगता है कि अच्छे बहुत बात करने में अच्छा है, बहुत बात करने में अच्छी है, इससे हम बात करते अच्छा लगता। इससे क्या हो गया, इंसान को बात करने से ही उनका कहीं ना कहीं अंदर का जो भावना होता है, अंदर से जो उनका क्या बोलते हैं ह्यूमैनिटी होता है, वो दिख जाता है। कोई कोई आदमी बात करता है बहुत गुस्सैला माइंड से, अरे ये करो ना, समझ में आया, तो उससे सब आदमी शायद इसको साइड करो, इसको हटाओ जल्दी जल्दी। कोई कोई आदमी कोई बात बहुत पोलाइटली बोलता है, बहुत मधुर आवाज में बोलता है, सबको लगता है देख देखो कितना अच्छा बोला है, समझ में आ गया ना, लगता है कि। तो देखिए इसको बोलते हैं बिल्ड ट्रस्ट। कम्युनिकेशन अच्छा होगा ना तो आपस में विश्वास बढ़ता है, आपस में विश्वास क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ गया ना। देखिए क्या लिखा है, द एडवांटेज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंक्लूड इनकरेजिंग ट्रस्ट इन द अदर पीपल। देखिए क्या बोला,
द एडवांटेज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंक्लूड इनकरेजिंग ट्रस्ट इन अदर पीपल। समझ में आ गया? यदि इफेक्टिव कम्युनिकेट करेंगे ना तो दूसरा व्यक्ति को इनकरेज करता है। इनकरेज मतलब आपसे बात करने के लिए प्रेरित होता है कि कब उसका कॉल आएगा, कब उसका कॉल आएगा, कब उसका कॉल आएगा। ये कब होगा? जब आपका कम्युनिकेशन स्किल सही होगा। समझ में आ गया? आगे देखिएगा, इफ आवर कन्वर्सेशन पार्टनर, देखिएगा क्या बोला, इफ आवर कन्वर्सेशन पार्टनर नो डैट वी वैल्यू ट्रूथ। क्या बोला कि इफ आवर कन्वर्सेशन पार्टनर्स नो डैट वी वैल्यू ट्रूथ। बोला कि यदि कन्वर्सेशन पार्टनर मतलब सामने वाला व्यक्ति को बोलते हैं कन्वर्सेशन पार्टनर। हम यहाँ हैं, आप वहाँ पर हैं, दोनों बैठ के आपस में बातचीत करते हैं। यदि आपको लगता है कि नहीं ये बोले वो सही है, सारी चीज़ सही बोले हैं, तब देखिए क्या होगा, एंड ऑथेंटिसिटी दे मोर लाइकली टू ट्रस्ट एंड बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। देखिए कितना अच्छा बात बोला है। यदि कोई व्यक्ति को आपके बारे में लग जाए कि नहीं ये जो बोला है वो सही बोला है, समझ आ गया, आपके प्रति उसका, देखिए दे मोर लाइकली टू ट्रस्ट, उसको लग जाएगा कि वो सही बोला है तो आपके ऊपर विश्वास करना शुरू कर देगा। एंड बिल्ड ए स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप, एक बार जहाँ पर ट्रस्ट आ जाए अच्छा खासा दोनों के बीच में रिलेशन बन जाता है। समझ में आ गया? अगला पॉइंट देखिए, इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस। इसका मतलब होता है, देखिएगा, जागरूकता। सेल्फ अवेयरनेस मतलब क्या होता है? हम लोग के बीच में जागरूकता भी होता है। 2 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी से बात करते हैं ना तो आपको ये मानसिक स्थिति भी डेवलप होता है। आप लोग देखे होंगे कि जो बॉयज या गर्ल्स घरे में रह जाता है तो उसका मेंटली वो स्ट्रांग नहीं हो पाता है, मेंटली वो डेवलप नहीं हो पाता है। कोई कोई स्टूडेंट या लड़का बचपन से ही दुकान पर जा रहा है, दुकान से सामान खरीद के ला रहा है, मार्केट जा रहा है, मार्केट से सब्जी खरीद के ला रहा है, गया अपने से कपड़ा खरीद लिया, तो उसका जो मानसिक स्थिति है ना ज़्यादा डेवलप होगा। और जो घर में ही दिन भर है, पढ़ाई लिखाई में उसका माइंड दिमाग तो रहेगा, लेकिन आउटी दुनिया के बारे में, नमक कैसे है, सब्जी कैसे है, किस तरह से मोल तोल करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए सोसाइटी के साथ, उनके पास ये बिहेव और कैपेसिटी और नॉलेज नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया? तो देखिएगा, इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस। समझ में आ गया? देखिएगा, वी डेवलप, देखिए वी डेवलप आवर सॉफ्ट स्किल। देखिए क्या बोला, वी डेवलप आवर सॉफ्ट स्किल एंड अवेयरनेस एज वी कंटिन्यू टू अटेंटिव। देखिए कंटिन्यू टू अटेंटिव एंड अंडरस्टैंडिंग। बोला कि यदि हम कंटिन्यू अटेंटिव रहेंगे एंड अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, आप जो बोले हो वो बातों को हम यदि समझते हैं ना तब मेरे अंदर अवेयरनेस का भी विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। अगला पॉइंट देखिएगा, देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है अगला पॉइंट देखिएगा, बिल्ड इम्पैथी। देखिएगा इम्पैथी मतलब होता है सहानुभूति एक तरह से, ठीक है ना? देखिएगा अंडरस्टैंडिंग, देखिए अंडरस्टैंडिंग वाइल पीपल फील द वे दे डू, दिस इज द बेसिस ऑफ द इम्पैथी। हम यदि सही से बात करते हैं, कोई आदमी मुसीबतें में है, उससे अच्छा बातचीत कर लिए तो अपने आप को सहानुभूति समझता है, उसके अंदर इम्पैथी आता है। समझ में आ गया ना? आगे देखिएगा, वेन, अगला पॉइंट देखिए, वेन वी बिकम एक्टिव लिसनर। लिसनर मतलब होता है श्रोता, 2 आदमी बात करने वाले को बोलते हैं लिसनर। देखिए वेन वी बिकम एक्टिव लिसनर वी बूस्ट, बूस्ट मतलब आप जान ही रहे बढ़ाना। देखिए वी बूस्ट आवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप थ्रू ग्रेटर, देखिए थ्रू द ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल अराउंड अस एंड देयर पॉइंट्स ऑफ व्यू। देखिए कितना अच्छा बात वो लिखा है, बहुत सिंपल वर्ड लिखा हुआ है, बहुत सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है। वेन वी बिकम एक्टिव लिसनर मतलब यदि हम सही वक्ता बन गए, सही श्रोता बन गए, हमको आपस में बातचीत करने हमको आ गया, सही सही वर्ड का हमको सिलेक्शन करने आ गया, कब क्या बोलना चाहिए, कब किसके साथ क्या बात करना चाहिए, यदि हम ऐसा हम मेरे अंदर आ गया तो देखिए वी बूस्ट आवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप। देखिए कितना सटीक वर्ड सेंटेंस है,
बोला कि यदि हमको बातचीत करने आ गया तब मेरा पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप डेवलप होगा। देखिए, थ्रू ए ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल अराउंड अस एंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत अच्छा सेंटेंस लिखा है। अगला पॉइंट देखिएगा, हेल्प हैंडल कन्फ्लिक्ट बेटर। देखिएगा क्या बोला, हेल्प हैंडल कन्फ्लिक्ट बेटर। कन्फ्लिक्ट मतलब होता आपस में मतभेद, समझा गया। यदि हम सही कम्युनिकेशन कहेंगे ना तो दो व्यक्ति के बीच में जो आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण जो डिस्प्यूट हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण जो मतभेद हुआ है वो समाप्त हो गया है। कब? जब देखते हैं ना कोई, जैसे हम ही लोग के बहुत आदमी गुस्सा आ जाता है घर में, हम ही लोग घर पर कॉल नहीं कर पाते हैं, दिन भर पढ़ाते हो, शाम में 10 बजे तक रिकॉर्डे करो। क्या होता है कि गुस्सा गुस्सी हो जाता है, तब 10 मिनट 15 मिनट टाइम दे के अच्छा से बात करना पड़ता है, बस रिलैक्स हो गया, फिर से वही काम, हम लोग का वही काम है, सुबह से शाम तक पढ़ाते हो, समय कहाँ। तो यदि मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण यदि दो व्यक्ति के बीच में डिस्प्यूट हुआ है तो वह डिस्प्यूट समाप्त करने का एक ही माध्यम है दोनों व्यक्ति के साथ अच्छा कम्युनिकेट होना। यदि दोनों व्यक्ति मिल के अच्छा से बात कर लिया ना तो जो कन्फ्लिक्ट है, जो मतभेद है वो समाप्त हो जाता है। देखिए ये लिखा हुआ है, हेल्प हैंडल कन्फ्लिक्ट बेटर। समझ आ गया ना। अगला पॉइंट देखिए, ये तो बहुत आसान है। एज वी वर्क आवर टीम बिल्डिंग, देखिए मसल्स एंड स्ट्रीफ फॉर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशंस, वी अंडरस्टैंड एंड देखिए वी अंडरस्टैंड ऑल साइड्स ऑफ कन्फ्लिक्ट टू प्रोवाइड बेटर रिजोल्यूशन। आगे देखिए, मेनी डिसएग्रीमेंट हैपन ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग। देखिए कितना अच्छा बोला, देखिए क्या बोला, मेनी डिसएग्रीमेंट हैपन ड्यू टू मिसअंडरस्टैंड। देखिए मिस कम्युनिकेशन बोला कि देखिए मेनी डिसएग्रीमेंट हैपन ड्यू टू मिस कम्युनिकेशन और इंडिविजुअल्स नॉट बीइंग हर्ड। बोला कि हम लोग के बीच में कन्फ्यूजन कब होता है, चाहे तो मिस कम्युनिकेशन हो गया, बोलना चाहिए क्या, जैसे मान लें कि हम आप ही एक साथ बातचीत करें, मैसेज करना चाहिए कुछ और, हो गया कुछ और, तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, फटाफटी हो जाएगा। अब यदि बगल में है तो फटाफटी, और दो पाए तो हो गया कल्याण, हो गया उधर से। वो नहीं समझेगा कि गलत भी तो मैसेज, बाई मिस्टेक भी तो मैसेज आ गया होगा ना। वो तो बस आपके सामने वाला, आप ये किसी को मैसेज किए, मैसेज कर रहा, उधर मम्मी बोले कि पानी लाओ ना, इधर मैसेज करें, मैसेज करना चाहिए कुछ और, हो गया कुछ और, तो उधर वाला दूसरे रिप्लाई देने लगेगा उल्टा सीधा। तो अब ये देखिए, ये जो डिस्प्यूट होता है मिस कम्युनिकेशन के कारण, और किसके कारण, आपका सही नहीं सुनने के कारण। समझ में आ गया। इसका एक ही उपाय है कि सही कम्युनिकेट करके उसको क्या किया जा सकता है, आप लोग पढ़िएगा, बहुत सिंपल वर्ड है। अगला पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट 5 नंबर। अगला पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट है 5। अगला पॉइंट देखिए, क्रिएट्स बेटर रिलेशनशिप। ये तो बहुत आसान टॉपिक है 5 नंबर। अब तो लास्ट पॉइंट है, देखिए लास्ट नंबर है, क्रिएट बेटर रिलेशनशिप। बेटर रिलेशनशिप का मतलब यदि हम दो व्यक्ति के बीच में सही बात करते हैं ना तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप में डेवलप होता है, दोनों के बीच में क्लोज आता है। समझ में आ गया ना। दोनों के बीच में क्या होता है, क्लोजली आ जाता है। कब? जब इस पर लगल रहोगे तब। समझ में आ गया। ये तो समझ में आ गया। किसी भी व्यक्ति, जैसे मान लें कि आप ये के घर, आप ये मान लें कि न्यू आए हो, आपका नौकरी लग गया, कहीं न्यू जगह पर शिफ्ट हुए हैं, बगल वाला आदमी बैठा हुआ है, आप उससे बातचीत करने लगे। आपका सबसे सही एग्जाम्पल ट्रेन में देखते हैं तुरंत भर में इंसान दोस्त बन जाता है। ट्रेन पर बैठ जाते हैं, हाँ कहाँ जाना है, तब बक्सर। आपको कहाँ जाना है, आरा। आपको कहाँ जाना है, बिहटा। हो गया 1 घंटा टाइम पास, बातचीत करना शुरू हो गया। तो देखिए सही बात करने से रिलेशनशिप डेवलप होता है। समझ आ गया ना। चलिए देखिएगा, क्रिएट बेटर रिलेशनशिप। देखिए रिलेशनशिप बिल्ट ऑन द solid group of good communication tend to be stronger and can even help to देखिए to participants field opportunity for personal growth। बोला कि यदि आपस में कम्युनिकेट करेंगे ना तो एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। यह अंडरस्टैंडिंग जो होगा ना आपको अपॉर्चुनिटी भी देगा। इसका मतलब क्या है कि हम मान लें कि ट्रेन में, के एग्जाम्पल बताएं, हम कहीं ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं,
बात करते करते कोई बोले कि देखो ना हमको एक जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, और सामने वाला व्यक्ति कोई कंपनी का डायरेक्टर बैठा हुआ है और उसी से बात कर रहे हैं, उसको लगा कि हाँ आइए मेरे कंपनी में एक जॉब खाली है। देखिए बात किए तो अपॉर्चुनिटी मिल गया ना एक, कोई दिक्कत। देखिए आप लोग के यहाँ तक टॉपिक समाप्त हो गया, ठीक। अगला वीडियो में आपका ये बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो होगा इसमें हम ये बताएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक। आप लोग सारे स्टूडेंट देखने के बाद कॉपी में सबके सब नोट कर लेना।